नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और ममता सरकार ने राज्यपाल पर लगे आरोपों की जांच कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद राजभवन और सीएम ममता के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है। और जो आरोप राज्यपाल पर लगे हैं उन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या ममता बनर्जी को संदेश खाली की कार्ड का मुद्दा मिल गया है? राज्यपाल वीसी आनंद बोस पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में जिस तरह ममता बनर्जी सक्रिय हुई हैं, उसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संदेश खाली मामले में हुई नुकसान की भरपाई के लिए ममता इस मुद्दे को चुनाव तक हवा देती रहेंगी। महिला मतदाता ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी ने संदेश खाली का मुद्दा उठाकर ममता के इस वोट बैंक पर सेंध लगा दी है। अब ममता बनर्जी राज्यपाल वीसी आनंद बोस पर लगे यौन उत्पीड़न के जरिए अपने खोए वोट बैंक को पाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए जांच की टीम गठित कर दी है। इससे पहले राज्यपाल आरोपों को खारिज करते हुए इसे बदनाम करने की साजिश और चुनाव में फायदा लेने का हथकंडा बता चुके हैं। कर्मचारी से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे राज्यपाल वीसी आनंद बोस ने विश्वास जताया कि मामले की सच्चाई सामने आएगी और अंत में जीत उनकी होगी। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेतुका बताया। राज्यपाल ने बातों बातों में संकेत दिए कि सभी मुद्दे ममता बनर्जी की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गढ़े हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इन सभी के पीछे कौन नेता शामिल है। तो वहीं इस मामले में टीएमसी ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और इस मामले में राज्यपाल के साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी घेर रही है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है। और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। चुनावी मौसम के बीच जिस तरह राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उससे इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। मामला राज्यपाल से जुड़ा होने की वजह से इस मामले पर केंद्र को पैनी नजर रखते हुए सच्चाई की तह तक जाना चाहिए और सच्चाई देश की जनता के सामने रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगे। अब गंभीर आरोप लगे हैं। महिला ने जाकर शिकायत भी कराई थाने में, लेकिन ना तो एफआईआर और ना ही अरेस्ट होंगे, क्योंकि जब राज्यपाल हैं तो उस समय पर राज्यपाल को कानून में छूट होती है आपराधिक मामलों को लेकर या फिर सिविल केस को लेकर। अब ऐसे में अगर संविधान के अनुच्छेद 361 का ख, गा और घा में इन छूट के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर है तो अपने उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का केस उसके ऊपर ना तो दर्ज हो सकता है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे में राज्यपाल को यह छूट देने के पीछे का कारण क्या, वो एक अलग विषय है। लेकिन हां, जब कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सोचिएगा
कि इसमें एक बड़ा समय गुजर जाता है। ऐसे में न जाने कितने सबूत, कितने गवाह बदल जाएंगे, सबूत मिट जाएंगे, तो उसके बाद उस केस का कोई मतलब नहीं होगा। सजा फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी, गुनहगार साबित होगा या नहीं होगा, या पीड़ित ही परेशान होकर खुद को गुनहगार मानने लगेगा। अब सीबी बोस साहब अगर राज्यपाल हैं तो उनके ऊपर ना तो एफआईआर हो सकती है, ना अरेस्ट हो सकते हैं, ना ही कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है जब तक वो इस पद पर हैं। लेकिन इसमें अब राजनीति को समझिए। राजनीति, जब संदेश खाली का एक बड़ा मुद्दा, सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी और ममता सरकार से गुहार लगा रही थी न्याय की, आरोपी को गिरफ्तार करने की, उसको सजा दिलाने की, तो ममता सरकार ने अपने मुंह पर टेप लगा लिया था। ममता सरकार मुंह में फेविकोल लेकर बैठ गई थी और एक शब्द तक नहीं बोल पा रही थी। लेकिन जब राजभवन की एक महिला कर्मचारी आरोप लगाती है सीबी आनंद बोस पर, तो ममता बनर्जी इसे मुद्दा बना लेती हैं और सब जगह चीखकर चिल्लाकर बोलती है और कहती है कि संदेश खाली पर जवाब मांगने वाले यहां जवाब दें। अगर इतनी ही सक्रियता संदेश खाली मामले पर भी दिखा देती तो राजनीति शायद अच्छे स्तर पर चली जाती। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ फैजल इकबाल जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के। हमारे साथ वीर बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। फैजल साहब, अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर आरोप लगा है यौन उत्पीड़न का, लेकिन संविधान में उन्हें छूट है, तो ना एफआईआर हो सकती है, ना अरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कार्रवाई का आदेश दे रही है। नमस्कार जी। राणा जी, मैं बता दूं, बता रहे थे, आज ही एक वायरल वीडियो आया है बीजेपी के जो मंडल प्रेसिडेंट है गंगाधर कयाल, ये बहुत वायरल हो रहा वीडियो, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ बट उसको रेप में कन्वर्ट कर दिया गया, और भाजपा के नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने ऐसा किया था। और रही बात हमारे गवर्नर साहब की, तो ये बहुत निंदाजनक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति के उन पर अगर इल्जाम लगता है और वो लड़की खुद बयान दे रही है। और आज हमने देखा, न्यूज के माध्यम से हमने ये पढ़ा कि गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया है कि वहां ना तो पुलिस जा सकती है और हमारी स्टेट। फैजल साहब, देखिए, उस बात को लेकर मैं पहले ही कह चुका हूं और साथ ही मैं ये भी कह चुका हूं कि एक देश एक विधान होना चाहिए, दो विधान क्यों? व्यक्ति किसी भी पद पर हो तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपने अभी कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। जब संदेश खाली का मुद्दा शुरू हुआ था उस समय पर कोई वीडियो सामने नहीं आया था, तब भी महिलाओं ने आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट में है, कोर्ट जांच कर रहा है, तो क्या तब आपकी सरकार को या ममता जी को सामने आकर उस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उस पर आदेश नहीं देना चाहिए था? आज जितनी एक्टिव वो राज्यपाल को लेकर हो रही हैं, एक महिला के आरोप लगा देने के बाद अगर इतनी ही एक्टिव संदेश खाली मामले में भी होती तो शायद राजनीति का जो स्तर है वो अच्छा हो जाता, लोगों को न्याय की उम्मीद बढ़ जाती। फैजल साहब। सर देखिए, सर आवाज आ रही? सर हेलो, बात ये है कि हमने शेख शाहजहां को हमारी स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किया 55 दिन बाद। शाहजहां को 55 दिन बाद को 55 दिन बाद 55 डेज। सर तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। फिर जब स्टे किस मामले पर लगा रखा था ये मत बताइए मुझे, किस मामले पर स्टे था बताइए ना, किस मामले पर स्टे था? हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद हाँ, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था और हाई कोर्ट ने जिस मामले पर स्टे लगाया था वो मामला क्या था? शेख शाहजहां को अरेस्ट कर सकते हैं। हमने किस मामले में अरेस्ट नहीं कर सकते थे? फैजल साहब, किस मामले में अरेस्ट नहीं कर सकते थे? वो सेंट्रल एजेंसी ने उन्होंने इंटरवीन कर रखा था कि हाँ, हम इस मामले में
ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उस पर स्टे था, संदेश खाली मामले पर स्टे नहीं था। दोनों मामले अलग अलग हैं, तो आप मिक्स कर बात मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन सर शेख शाहजहां को अरेस्ट किया बंगाल पुलिस ने। देखिए अब आप बात घुमा रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि स्टे लगा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि अरेस्ट किया हमने। मैं उस मामले पर बात ही नहीं कर रहा हूं। वो वैसे अपना हक मांगती रही। क्या नरेंद्र मोदी ने उनको सस्पेंड किया पार्टी से, या भाजपा के नेताओं ने उनसे कोई जवाब मांगा? उनके बेटे को उन्होंने टिकट दे दिया। इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। फैजल साहब हो सकता है, फैजल साहब हो सकता है कि मेरी टीम ने आपको नहीं बताया हो कि आज बात हम किस टॉपिक पर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो महिला ने राज्यपाल पर आरोप लगाए हैं और उसके बाद से जो ममता और ममता की पूरी पार्टी जो एक्टिव हुई है, ये हमारा मुद्दा है आज का। तो इसीलिए मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आप ना तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, ना कर्नाटक जाएंगे, ना राजस्थान जाएंगे। बात सिर्फ पश्चिम बंगाल पर करूंगा। जी टॉपिक क्लियर? जी ओके ओके। हाँ, तो अब मामले पर आते हैं। अब बताइए कि आखिर इतने एक्टिव संदेश खाली मामले में क्यों नहीं, और राज्यपाल होते हुए क्या क्या विधान में बदलाव होना चाहिए? हमारी सरकार, हमारी सरकार और नेत्री हर उस मामले में एक्टिव है जो कि पब्लिक के खिलाफ हो, फिर चाहे वो संदेश खाली का मामला हो या गवर्नर साहब का मामला हो। हमारी पुलिस ने शेख शाहजहां को अरेस्ट किया। और फैजल साहब देखिए, एक ही बात को दो बार कह देने से या मेरा दो बार टोक देने से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की पुलिस का फेलियर कहा था, 55 दिन गिरफ्तारी में लगे थे, और बार बार हाईकोर्ट यह कहता रहा कि एक शख्स को गिरफ्तार पुलिस आखिर क्यों नहीं कर पा रही है। 55 दिन आपको कम लगते हैं गिरफ्तारी के लिए, एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए? अरेस्ट किया हम लोगों ने उसको। मैं वही कह रहा हूं, देखिए बार बार रिपीट कर देने से बात नहीं बदलेगी। चलिए मैं अब सवाल बदल देता हूं। राज्यपाल जब कोई होता है तो उस पर ना एफआईआर होती है, ना अरेस्ट होता है, ना कोई कार्रवाई होती है जब तक उसका कार्यकाल है। तो क्या यह विधान बदलना चाहिए? सर ये तो संविधान के आर्टिकल 361 में ये प्रोविजन है कि जब तक कोई राज्यपाल है या प्रेसिडेंट है, ना उनके ऊपर कोई केस हो सकती है क्रिमिनल, ना कोई प्रोसीडिंग, ना वो किसी कोर्ट के सामने जवाबदेही है। लेकिन बात ये है कि अगर किसी महिला ने ये आरोप लगाया है तो उसकी सच्चाई जानने की भी आवश्यकता है। उसने क्यों लगाया, क्या वाकई ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल फैजल साहब, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। मैं तो खुद यही कह रहा हूं कि ये जो 361 के का खा गा और घा में जो बात कही गई है, क्या उनमें बदलाव होना चाहिए? सर इस मामले में तो एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे। ठीक है वीर बहादुर जी, ठीक है वीर बहादुर जी, ममता का ये कहना है, ममता बनर्जी का, कि जो हमसे संदेश खाली पर जवाब मांग रहे थे वो राज्यपाल पर लगने वाले आरोपों पर भी जवाब दें। जी मेरा प्रश्न है, जो अभी चुनाव के मौसम में इस संदेश खाली का काउंटर करने के लिए इस तरह एक मनगढ़ंत आरोप एक अस्थायी महिला कर्मचारी द्वारा लगाया गया है, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया जानती है। वो महिला ने जो आरोप लगाया वो प्लांटेड है? बच्चा जानता है। वीर बहादुर जी निर्दोष है। वीर बहादुर जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस महिला ने आरोप लगाया वो प्लांटेड है? जी ये बात तो फिर ममता सरकार भी कह रही थी कि जो संदेश खाली का मामला है वो प्लांटेड है, फिर यकीन कैसे हो? एक दो महिला नहीं है संदेश खाली में सर, हजारों तो अगर राजभवन में एक महिला के साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर बाकी महिलाओं को भी लाने की जरूरत होगी क्या? पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली की जो घटना है एक महिलाओं के साथ नहीं हुआ है, ये लगातार कई वर्षों से। तो यानी कि अगर एक महिला के साथ हुआ हो तो उसे इग्नोर कर सकते हैं? जी नहीं, इग्नोर करने का सवाल ही नहीं है, हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन तो यह जो राजभवन में जो आरोप लगा है, जिस महिला ने राज्यपाल पर आरोप लगाया उस पर जवाबदेही किसकी, कैसे, क्या? कह रहे हैं जो वो तो जांच चल रही है, जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच कौन करा रहा है? इन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाया है। जांच कौन करा रहा है वीर बहादुर जी, जांच कौन करा रहा है?
राज्यपाल जी खुद करवा रहे हैं, राजभवन खुद जांच का आदेश दे चुका है। आपको लगता है कि अगर आप पर आरोप लगे और आप ही कहें कि चलिए मेरी टीम आकर जांच करेगी, तो आपको लगता है कि सच सामने आएगा? देखिए, हम लोग उस पार्टी से रिश्तेदार माने हैं जो आडवाणी जी के ऊपर एक बार हवाला घोटाला का आरोप लगा था। आपको भी पता होगा, उन्होंने सारे पद से रिजाइन दे दिया था। तो राज्यपाल और रिजाइन करेंगे? राज्यपाल महोदय पर आज तक है तो ऐसा कोई आरोप लगा नहीं है। उनके पूरे जीवन में देख लीजिए, ये लगाया गया, देखिए अभी तो चल रहा है। नहीं, आपने अभी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी पर जब आरोप लगा था तो उन्होंने सभी पदों से रिजाइन कर आडवाणी दिया जी था। पे, तो क्या राज्यपाल करेंगे? माननीय आडवाणी जी पे। हाँ, आडवाणी ये जी। लोग तो आरोप लगाने में ही केवल हैं, लेकिन बंगाल में देखिए जितने भी घटनाएं हुई, जितने भी बलात्कार की घटनाएं हुई, वीर बहादुर जी, सही देखिए से मैं जी। इसको पॉलिटिकल नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस बात को लेकर फैजल साहब को भी टोका, मैं आपको भी टोक रहा हूं। जब बात महिला की अस्मत की हो, जब उसके सम्मान की हो, जब उसकी इज्जत की हो, तो वो पॉलिटिकल ना हो तो ज्यादा बेहतर है, तभी हम कोई एक सार्थक चर्चा कर सकते हैं। आरोप 100 महिलाएं किसी पर लगाएं, हाँ बिल्कुल वीर बहादुर जी, आरोप 100 महिलाएं किसी पर लगाएं या एक महिला लगाए, जी, बात उतनी ही गंभीर है, इस मामला बात में उतना ही सच्चाई गंभीर नहीं है। सर, आप भी जानते हैं इस बात में सच्चाई नहीं है। महिला के ऊपर जब आरोप लगा था अप्रैल में, तो महिला चुप क्यों थी? अप्रैल में क्यों नहीं सामने आई? क्यों इंतजार कर रही थी जो हमारे साथ दूसरे बार छेड़खानी हो तो हम दूसरे बार आएंगे? क्या वजह है? ये क्या वीर बहादुर जी, ये कैसा जवाब हुआ? ये क्या संदेश खाली की महिलाओं ने पहले दिन ही बोल दिया था कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई? जी नहीं, उनके साथ तो जब छेड़छाड़ हुई पहला बार, तो उनको सामने आना चाहिए। मैं संदेश खाली की बात कर रहा हूं कि जब संदेश खाली में किसी पहली महिला के साथ शेख शाहजहां पर जो आरोप लगे, अगर वैसा केस किया तो क्या वो महिला ने आकर शिकायत दर्ज कराई, पुलिस थाने गई? संदेश खाली का विषय वस्तु संपूर्ण अलग है। नहीं, क्योंकि कानून वहां भी महिला के सम्मान, कानून का तो इज्जत राज है और नहीं, अस्मिता की बात है, और माफियाओं का यहां राज भी चलता है। मैं वही कह रहा हूं वीर राजभवन में बहादुर तो जी, स्थिति महिलाओं में डिफरेंस मत कीजिए। अगर संदेश खाली की महिलाओं की इज्जत, सम्मान, अस्मिता है तो संविदा कर्मचारी जो राजभवन में कर्मचारी है उसकी भी है। अगर संदेश खाली की 100 महिलाओं की बात गंभीर है तो फिर राजभवन में कर्मचारी की बात भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, हम इससे सहमत हैं। तो आप अभी तो कह रहे हैं कि प्लांटेड है। अभी माने इनका जांच होना चाहिए सबके जांच नजर में। की, अगर आप जांच की बात कह दें तो फिर तो मैं बात ही नहीं करता आगे कुछ। आपने कहा कि वो प्लांटेड है, आपने कहा कि वो चुनाव की वजह से हो रहा है, आपने कहा कि वो संदेश खाली का काउंटर लेकर आई, तो इनको सामने आ जाना चाहिए था। किसका डर था? हो सकता है कि आप जैसे लोगों का डर हो जो अभी सवाल उठा रहे हैं। खाली वाली घटना राजभवन में नहीं होती। वीर बहादुर जी, आप समझते हैं जब किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, आप समझते हैं उस पीड़ा को? समझते हैं। आप समझते हैं कि किसी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की हरकतें करता है तो उस महिला पर क्या बीतती है? आपको लगता है कि इतना आसान है कि सामने आकर वो शिकायत करे और सब चीज आसानी से उसे इंसाफ मिल जाएगा? मिला भी है इस देश में। देखिए, आसाराम बापू भी जेल में। आसाराम बापू के केस में भी तमाम लोगों ने यही आरोप लगाया था कि उस बच्ची ने आखिर उसी दिन क्यों नहीं केस दर्ज करवाया, उसी दिन आकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? उस दिन भी आप जैसे लोग थे जो समर्थन कर रहे थे आसाराम बापू का, मामला अभी और बापू ने सिर्फ आसाराम का है। इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए आगे क्या आता है, कुछ तो रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, हमारे साथ प्रतीक तिवारी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका भी स्वागत है प्रतीक जी। प्रतीक जी, अब ममता बनर्जी का यह कहना है कि जो संदेश खाली पर जवाब मांग रहे थे, अब जो महिला ने आरोप राज्यपाल पर लगाया है वो उस पर भी जवाब दें। यह अब एक राजभवन और एक महिला व्यक्ति की ना होकर लड़ाई राजभवन और राज्य सरकार की लड़ाई के रूप में परिणत होती जा रही है।
और एक राजनीतिक रंग ले रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वर्तमान लोकसभा के चुनाव जो चल रहे हैं उसमें आए दिन आप देखेंगे तरह तरह के चीज हो रहे हैं। और बृहस्पतिवार रात की यह घटना एक तरह से एकदम अलग, जिस प्रकार से राज्यपाल ने कड़ा रुख अख्तियार किया था राज्य सरकार के खिलाफ, जो उनके भ्रष्टाचार, जो राज्यपाल जी का कहना है, यहाँ हम लोगों को सबकी बातें कोट करनी पड़ेंगी। राज्यपाल साहब का कहना है कि इस तरह के और बम और गोले खाने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे ऊपर इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप या हमले हो सकते हैं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, पर मैं भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ जो मेरी लड़ाई चालू है वो बंद नहीं होगी, मैं इसके लिए पूर्णतः तैयार हूं। राज्यपाल ने भी यह पलटवार किया है। और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की तरफ से यह कहा गया है, क्योंकि यह घटना उस समय हुई जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजभवन में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था और दूसरे दिन पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा केंद्रों में उनका जनसभा को संबोधित करना था। तो माननीय ममता बनर्जी जी ने कहा कि क्यों प्रधानमंत्री जो संदेश खाली को लेकर इतने मुखर रहते हैं, इस विषय पे क्यों नहीं एक शब्द कहा। यह माननीय ममता बनर्जी जी का कहना है। और राज्यपाल राजभवन की तरफ से भी यह प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा बता दिया गया है 2 बार कि हमें डरने वाले नहीं हैं, इस तरह के और हमले के लिए हम तैयार हैं। और दूसरी विज्ञप्ति में उन्होंने कहा है, जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य जी, जो कि तृणमूल महिला कांग्रेस की राज्य अध्यक्षा है, उनके राजभवन के प्रवेश में निषेध कर दिया गया है। और यह लड़ाई एक अन्य तरफ जा रही है। बिल्कुल प्रतीक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो इसके लिए ये लोगों के मन में एक संशय का विषय है, एक संवैधानिक प्रश्न है, क्या राज्यपाल जैसे जो प्रतिष्ठा मूलक जो कुर्सी है उस पर बैठकर कोई व्यक्ति, अगर ये बात सही है, ये अगर महिला के आरोप सही है, तो क्या उनको संविधान द्वारा जो इम्यूनिटी दी जाती है वो क्या सही है? फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक विचारणीय विषय हो जाएगा, क्योंकि यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत में कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जब अपने ऑफिस में है, अपने कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते हैं और ना ही कोई कोर्ट उन्हें सम्मन कर सकता, ना ही कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स में वो कार्रवाई में उनको बुलाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न यह उठ रहा है, जो महिला ने कंप्लेन दिया राजभवन के आउटपोस्ट में, वहां से तुरंत जो स्थानीय थाना है हेयर स्ट्रीट, वहां पे सूचित किया गया और हेयर स्ट्रीट के द्वारा कोलकाता पुलिस का जो लाल बाजार पुलिस मुख्यालय है वहां पे उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। और उसके पश्चात जिस प्रकार से जोर शोर से इस घटना में कार्रवाई दिखाई गई, लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि संदेश खाली में भी तो बहुत सारी महिलाएं रोई थी। कल माननीय ममता बनर्जी जी ने कहा था कि इस लड़की का रोना देखकर मुझसे रहा नहीं गया। तो अब राजनीतिक गलियारों में यह प्रश्न उठ रहा है कि संदेश खाली की बहुत महिलाएं वहां पे रोती हुई दिखाई दे रही थी, तो ममता बनर्जी जी ने क्यों नहीं इतना कड़ा स्टेप लिया। अब यहाँ एक और प्रतीक जी, लेकिन नहीं राणा जी, मैं एक बार बात पूरी कर लूं। आज ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, सारे चैनल्सों में चल रहा है संदेश खाली का, कि संदेश खाली की घटना पूर्व नियोजित थी और एक षड्यंत्र था। तो एक अलग टाइप की राजनीति पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, इतनी उलझी हुई कि अच्छे राजनीतिक पंडितों का दिमाग यहाँ पर घूम जा रहा है। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक देश एक कानून की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक देश और 2 विधान क्यों हैं? किसी एक दूसरे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कानून अलग और बाकी लोगों के लिए अलग क्यों? चाहे फिर संविधान निर्माता हो, फिर चाहे संविधान पालक हो, संरक्षक हो या सम्मत हो, सबके लिए बराबर राणा जी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कानून में लिखा जाता है कि नो वन इज अबव लॉ, कानून सबके लिए समान है, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, सब कोई कानून में समान है। पर जब संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया होगा, संविधान को बनाया होगा, तो उनको लगा होगा कि ऐसे जो पद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे वो जो शोभा बढ़ाएंगे, तो शायद इस तरह की जो चीजें हैं उन लोगों के दिमाग में भी नहीं आई होंगी। हो सकता है ये घटना सही हो कि गलत है, ये सोचनीय विषय है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी अब हो सकता है इनके पास ऑप्शन क्या है। जनता यह जानना चाह रही है, अगर ये लड़की के साथ गलत हुआ तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? क्या वो राष्ट्रपति को बताएंगी, जो इनके अपॉइंटी हैं? राज्यपाल को नियोक्ता जो होते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति जी, उसमें राष्ट्रपति जी के पास शिकायत जाए और अगर चुनाव के पहले या बाद में राष्ट्रपति जी को उचित लगता है इनको हटा दे, तब इनकी यह जो जांच है
तब इनके पास यह संविधान की इम्यूनिटी नहीं रहेगी, तब जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला करे और फिर से एक संविधान, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के तहत, एक संविधान के तहत कि यहाँ पे देखा जाए कि अगर इस तरह की घटनाएं अब जो कि आम हो रही हैं, ज्यादा आ रही हैं सरफेस में, तब लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ संविधान और कानून चुप होके बैठ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी। फैजल साहब, जो बात अभी प्रतीक जी ने कही, देखिए उस महिला को जिसने आरोप लगाए हैं राज्यपाल पर, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि उसके आंसू उनसे देखे नहीं गए, उसका रोना उनसे देखा नहीं गया। संदेश खाली की महिलाओं का रोना कैसे देख रही थी? क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं नजर आ रहा था, उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने संदेश खाली किली की महिलाओं का भी आंसू नहीं देखा। हमारी नेत्री के आदेश पर हमारी मंत्री बीरबा हंसदा और हमारे टीएमसी के कई नेता संदेश खाली गए, बार बार गए, वहां लोगों से बात किया, उनसे संपर्क किया और लोगों को आश्वासन दी कि उनके साथ गलत नहीं होगा। और आज जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीजेपी के मंडल सभापति का है। अब उसको आप डॉक्टरेट कहेंगे क्या? अब उसको आप झुठला देंगे कि नहीं देखिए, झुठलाने वाला या पुष्टि करने वाला मैं हूं नहीं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि मैं तो उस वीडियो को भी मान ही नहीं रहा हूं। उस वीडियो की जांच होगी, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा सर। वो तो लेकिन मैं तो अभी उस वीडियो से पहले की बात कर रहा हूं ना, उस वीडियो पर चर्चा नहीं है, ये उस वीडियो से पहले की बात है। जब तक ये वीडियो नहीं आया था, जब तक वो वहां प्रदर्शन चल रहा था संदेश खाली में, तब तक क्या आपने उनकी आवाजों को सुना? क्या ममता बनर्जी कितनी बार गई संदेश खाली? ममता बनर्जी ने कितनी बार बयान दिया? ममता बनर्जी ने कितनी बार आदेश दिया कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए? वो तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट घूम रही हैं कि सीबीआई से जांच क्यों कराई जा रही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि एक शख्स के लिए सरकार इतनी बेचैन क्यों है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी शख्स के लिए जो गलत करेगा उसकी सजा मिलेगी। कल प्रधानमंत्री जी बंगाल में आए थे, उन्होंने एक लफ्ज गवर्नर साहब के बारे में जिक्र नहीं किया। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भाजपा का स्लोगन है। लेकिन हकीकत में हम लोगों ने देखा कि भाजपा कहती है तुम बेटी बचाओ, हम उनके बलात्कारियों को बचाएंगे। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के। ठीक है, नहीं वो ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे टीएमसी का भी नजर आ रहा है ना। वीर बहादुर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी शब्द क्यों नहीं बोल पाए इन आरोपों पर जो उस महिला ने लगाए हैं? वीर बहादुर जी सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और यह तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति अब पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रही है, पहले संदेश खाली का मामला और अब उसके बाद राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, तो टीएमसी हरकत में आ गई और टीएमसी ने हाथों हाथ उस मुद्दे को लपक लिया। उसको लगता है कि यह संदेश खाली वाले मामले की काट हो सकती है। और उसी के बाद फिर एक वीडियो का वायरल होना, जिसको यह कहा जा रहा है कि यह संदेश खाली पूरा मामला प्लांटेड था। अब देखना यह होगा कि प्लांटेड संदेश खाली है, प्लांटेड राजभवन है, आखिर जांच में क्या निकलकर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर जो छूट संविधान ने राज्यपाल को दी है, क्या उस पर विचार होना चाहिए या नहीं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।